शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। विभूतिं प्रसवं त्वन्ये विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमाया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। गौड़पादाचार्य जी शास्त्रोक्त दृष्टि जो सृष्टि की है, प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः, सद उपादान कारण है, उसी प्रकार से वही सच्चित जो है वो निमित्त कारण। लेकिन अन्य प्रकार के जो चिंतक है, वो चिंतक लोग, वो चिंतक जन जो है वो किस प्रकार से सृष्टि के बारे में कहते हैं, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सृष्टि के विषय में जो है वो चिंतन अभी हमें दर्शाते। अब देखो, विभूतिम प्रसवम तो अन्य कितने द्वैतवादी जो है वो समझते हैं कि ये प्रसवम, ये जो उत्पत्ति सृष्टि जो है वो भगवान की विभूति है। सृष्टि चिंतकाः, वो भी सृष्टि का चिंतन करते हैं, लेकिन वो ये सृष्टि को क्या मानते हैं? भगवान की विभूति मानते हैं। स्वप्न माया स्वरूपादि सृष्टि अन्यैः विकल्पिता। अन्य प्रकार के जो चिंतक जो है वो लोग क्या मानते हैं? सृष्टि ही माया स्वप्न माया स्वरूपा इति। ये सृष्टि स्वप्न माया के समान है। तो ये एक प्रकार से सृष्टि के बारे में जो वो लोग सोच रहे हैं वही हमें दर्शाते हैं। आप समझो, हम कहते हैं सद उपादान है, आप समझो ठीक से, सद ब्रह्म ये जगत का उपादान कारण है। तो ये लोग ऐसा नहीं सोचते, अलग प्रकार से सोचते हैं, और इसीलिए भाष्य पर विभूति विस्तार ईश्वर से सृष्टि इति सृष्टिचिन्तकाः मन्यन्ते न तु पारमार्थचिन्तकानां सृष्टौ आदरः इत्यर्थः। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इति श्रुतेः। चेतन आनंदगिरी चेतनात्मकस्य जगतः सर्गे प्रस्तुते। जगत की उत्पत्ति सृष्टि जो है, सर्ग माने उत्पत्ति, सृष्टि, तो जगत की जो सृष्टि हम मानते हैं वो क्या है? चेतन अचेतनात्मकस्य जगतः। ये जगत चेतन अचेतन, जड़ और चेतन स्वरूप जो जगत है उनकी उत्पत्ति के जो प्रस्तुति है, स्वमत विवेचनार्थम मतांतरम उपन्यस्यति। हमारा जो शास्त्रोक्त मत जो है अपने ही मत का विवेचन करने के लिए अन्य मत का अभी वर्णन गौड़पादाचार्य जी करते हैं। ईश्वरस्य विभूतिः विस्तारः स्वकीय ऐश्वर्य ख्यापनम सृष्टि इति पक्षे। तो ये क्या कहते हैं? विभूतिः विस्तारः ईश्वरस्य सृष्टिः इति। ईश्वर के अपना जो ऐश्वर्य है
वो ऐश्वर्य का ख्यापनार्थम माने कि अपने ही स्वरूप को प्रकट करने के, अपनी ही विभूति, अपने ही महत्ता विशेषता को प्रकट करने के लिए ही ये सृष्टि है। इति पक्षे सृष्टि है वस्तु आशंक्याम पक्षांतर। तो बोले ये ईश्वर की विभूति है। ईश्वर की विभूति माने विस्तार है। विविधेन भवति इति विभूति, विविध नाम रूप के रूप में ही भगवान ने अपना विस्तार किया है। तो बोले वो कैसे हो सकता है? सृष्टि है वस्तु तो अब सब शंखायाम, ये सृष्टि अगर ईश्वर की सृष्टि है तो आप कह रहे हो कि ये सत्य है, भगवान की विभूति है। विभूति मानी सत्य है। तो उसका जो वस्तुत्व, उनकी जो सत्यता है, उनके ऊपर अगर हम शंका करते हैं तो दूसरे प्रकार के लोग आके कहते हैं नहीं नहीं ये स्वप्न माया स्वरूप ये थी। तो अन्य पक्ष जो है वो कहते हैं नहीं नहीं ये स्वप्न माया समान है, मानी दिखती है। कुतः सृष्टि चिंतकानाम एतद्मतं तत्त्वविदामेव किं न स्यात्। तो ये जो सृष्टि मत है, हमारा जो पारमार्थिक चिंतन जो हम कर रहे हैं, सृष्टि चिंतकानाम, तो भगवान की विभूति अगर आप कहेंगे न तो पारमार्थिक चिंतकानाम, हम देखो सृष्टि है अपि वस्तुत्वाद वस्तु चिंतकानाम अपि तत्र आदर है। तो बोले अगर ये भगवान की विभूति है तो फिर ये भगवान की विभूति आप क्यों नहीं मानते? न तो पारमार्थ चिंतकानाम सृष्टौ आदरः इत्यर्थः। सृष्टि के प्रत्यय हमारा कोई आदर नहीं है, आप समझना है ठीक से। तो हम क्यों ऐसा कहते हैं कि सृष्टि के प्रत्यय हमारा कोई आदर नहीं है? क्यों? क्योंकि ये तो भगवान की सृष्टि है, भगवान की विभूति है। अगर ये भगवान की विभूति है, भगवान का ही ऐश्वर्य है, तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की विभूति है, भगवान का विस्तार है, तो उनके प्रति हमें आदर होना चाहिए, वो सत्य होनी चाहिए। देखो ये द्वैतवादी यही कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की है, ईश्वर ही सृष्टि बनाते हैं और ईश्वर से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो ये सृष्टि जो है वो सत्य होनी चाहिए। उनका तर्क ये है कि मिट्टी से घड़ा बनता है, तो जो मिट्टी के गुण है वो घड़े में होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर ईश्वर उपादान कारण है तो फिर ये जगत भी सत्य है, क्योंकि सत्य परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ, और इसीलिए हमें उनके प्रति आदर होना चाहिए। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पारमार्थ चिंतकानाम सृष्टौ आदरः इत्यर्थः न तो अर्थ। लेकिन हम ये जो सृष्टि जिसको कहते हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई ऐश्वर्य या कोई आदर नहीं है। आप समझो ठीक से। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। जो वस्तु होती है उनके प्रति हमारे मन में कोई आदर हो सकता है, सम्मान संभावना हो सकती है, लेकिन सृष्टि है ही नहीं। हम देखो तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो कि सृष्टि है ही नहीं? तो शंकराचार्य कहते हैं कि हम नहीं कहते, सृष्टि माता, ये श्रुति माता स्वयं ये कहते हैं इंद्र माया भी पुरुरूप ईयते इति श्रुते है। अब देखो इंद्र यहाँ माने परमात्मा, माया भी माया द्वारा, माया शक्ति द्वारा पुरुरूप ईयते। पुरुरूप माने ये विविध प्रकार के रूप, अनेक और विविध प्रकार के रूप वाला वो बन जाता है। तो सृष्टि जो है वो क्या है? परमात्मा माया उपाधि से ये अनेक रूप धारण करते हैं। अब माया उपाधि रूप कह दिया, उसका अर्थ क्या हो गया? माया उपाधि से परमात्मा ये सृष्टि बन गए हैं, तो स्वयं परमात्मा सृष्टि नहीं बने हैं। अब
तो उपाधि रूप है मानी क्या है, वो सापेक्ष है, सही में सृष्टि नहीं है, माया से है। जिस प्रकार से आप समझो, स्फटिक आपको लाल रंग का दिखता है, लेकिन किसके कारण? क्योंकि उनके समीप में लाल रंग का जपा कुसुम पुष्प है। अब लाल रंग का पुष्प जो उनके समीप है, उनके कारण ये स्फटिक हमें लाल दिखता है। अब तो स्फटिक का लाल रंग वाला दिखने के लिए उपाधि क्या है? वो पुष्प है। तो पुष्प की उपाधि, उपमानी क्या है, उपाधि मानी क्या है? आप सुन, उपसामीप्ये स्थित्वा स्वीयान गुणान परान आधत्ते इति उपाधि ही। देखो, ये उपाधि शब्द भी उनकी व्याख्या समझना है। सही में स्फटिक में लाल रंग नहीं है, लेकिन पुष्प की उपाधि से स्फटिक लाल दिख रहा है। उपाधि मानी क्या? उपसामीप्य स्थित्वा, स्फटिक के समीप रहकर अपना जो लाल रंग है वो स्फटिक में दिखाता है। तो सही में तो लाल रंग नहीं है सृष्टि। उसी प्रकार से परमात्मा माया उपाधि रूप से ही ये संपूर्ण जगत रूप दिखते हैं। माया इंद्र पुरु रूप ईयते, वो धारण करते आते। माया उपाधि से परमात्मा ये सृष्टि अनेक अनेक और विविध नाम रूप धारण करते हैं। तो उनका अर्थ क्या हुआ? सही में नहीं है। जिस प्रकार से पुष्प की उपाधि से स्फटिक में लाल रंग जो दिखता है, सही में नहीं है, उसी प्रकार से माया उपाधि के कारण ही ईश्वरीय सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पारमार्थिक चिंतन के अनुरूप सही में सृष्टि नहीं है। जिस प्रकार से स्फटिक में लाल रंग नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर में सृष्टि है ही नहीं। आप समझ, और इसलिए हमें सृष्टि के प्रति कोई आदर नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उनके प्रति आदर की संभावना कहां से आएगी? तो बोले नहीं नहीं, आप ये माया कह रहे हो ना। आप समझो, मायामयी सृष्टि ही आदर विषय न भवती इति अत्र दृष्टान्तमाह। शंकराचार्य जी स्वयं दृष्टांत देते हैं। क्यों? क्योंकि मायामयी सृष्टि है, स्वयं में सृष्टि नहीं है। आप समझो, माया से उत्पन्न हुई अगर ये सृष्टि है, आदर विषय न भवती इति अत्र दृष्टान्तमाह, उनके लिए शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं। हम पढ़ेंगे, नहीं नहीं माया विनम सूत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन तेन सायुधम आरुह्य चक्षुर्गोचरताम अतीत्य युद्धेन खंडशच्छिन्नं पतितं पुनरुत्थितं च पश्यताम तत्कृतमायादि सतत्वचिन्तायाम आदरः भवति। मैंने आगे कहा, शंकराचार्य जी जब वाक्य का आरंभ न से करते हैं, तो वो जो न जो है वो अंतिम क्रियापद के पहले लगा है। ही मानी क्योंकि न कहा जाएगा आदरः न भवति। क्यों आदर नहीं होता है? तो शंकराचार्य जी हमें दृष्टांत देते हैं। मायाविनम सूत्रमाकाश निक्षिप्य तेन सायुधमारुह्य चक्षुः गोचरताम अतीत्य। जो मायावी है, जादूगर है,
जो जादूगर है वो जादूगर क्या करेगा? आप देखो, सूत्रमाकाशे निक्षिप्य, सूत्र तो वो एक रस्सी जिसको कहते हैं ना, रज्जू, रस्सी, तो वो रस्सी को आकाश में फेंकता है। ऊपर फेंकने के बाद वो क्या करता है? तेन सायुधम आरुह्य, अपने हाथ में तलवार लेकर वही रस्सी से वो ऊपर चढ़ता है। फिर चक्षु गोचरता मतिथ्य, फिर वो हमें नहीं दिखता है, हमारे अक्षु से, हमारे चक्षु जो है वो हमारी आंख से वो ओझल हो जाता है। अब वो ऊपर गया, अब वो मायावी जो है वो जादूगर हमें नहीं दिखता है। अब देखो फिर क्या होता है? फिर हमें शब्द माने की हमें आवाज सुनाई देती है। क्या? दो लोग युद्ध कर रहे, युद्धे न, दो लोग युद्ध कर रहे हैं, दोनों की तलवार की जो आवाज आती है वो हम सुन रहे हैं, और वो तलवार की आवाज जो हम सुनते हैं, फिर क्या होता है? खंड सच्छिन्न पतितम, वो तलवार से एक एक अंग खंडित हो जाता है और वो एक एक अंग नीचे गिरते हैं। खंड सच्छिन्न पतितम, तो शरीर जो जादूगर ऊपर गया है उनका जो शरीर जो है वो शरीर अनेक खंड में, अनेक टुकड़े में कट गया है और वो नीचे गिरते हैं। तो ऊपर गया, फिर हमें वो दिखता नहीं है, फिर हमें तलवार की आवाज आ रही है, और फिर अचानक हम देखते हैं कि उनके अंग जो है एक एक अंग नीचे गिर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अंग गिरते हैं, पुनरुत्थितम च पश्यताम मायाविनम, और पुनः उत्थितम, पुनः वो अपने पूर्ण स्वरूप शरीर के साथ वो खड़ा हो जाता है। पश्यता, इस प्रकार से मायाविनम पश्यता, आप समझो, उस प्रकार से जादूगर को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जब हम मायावी मानी जादूगर को जब हम देखते हैं, तत्कृत मायादि सतत्व चिंतायाम आदरः न भवति, तो मायावी जो है, अब देखो वो मायाविनम जो है ना, द्वितीय विभक्ति, पश्यताम, तो वो मायावी को हम देख रहे हैं। पहले वो मायावी ने रस्सी ऊपर फेंक दी, वो रस्सी से खड़ी हो गई, उसके ऊपर वो चढ़ गया, और फिर तलवार की आवाज आई, और फिर उनके एक एक अंग नीचे गिरने लगे, और फिर अचानक पूर्ण जादूगर जो है वो मायावी हमारे सामने प्रकट हो गए। पुनरुत्थितम, तो पुनरुत्थित हो गए। अब ये सब जब हम देखते हैं, पश्यताम, अब देखो, अब जब जो देखने वाला है पश्यताम, हम जो उसको देखने वाले जो है उनके लिए क्या होगा? तत्कृत मायादि, उनके द्वारा जो ये माया माने कि ये जादू जो किया गया है, वो जादू के प्रति हमें कोई आदर माने कि हम उनको सत्य मानेंगे क्या? नहीं। क्यों? मायादि सतत्व चिंतायाम, अब देखो, तो उनको हम किसी प्रकार से भी उनको सत्य मान के, पारमार्थिक मान के, क्या हम उनको सतत्व माने, उनको सत्य मान के उनके प्रति हमारे मन में आदर होगा? नहीं। हम जानते ये जादूगर है, ये जादू कर रहा है, अब समझो। तो जादूगर के प्रति मानी कि उनकी जो ये माया मानी ये जादूगरी जो है, वो जादूगरी के प्रति हमें कोई आदर मानी सत्य बुद्धि नहीं होती है, सतत्व आदर हमें समझो। उसी प्रकार से ये जो भगवान जो मायावी परमात्मा है, वो मायावी परमात्मा ये जगत की उत्पत्ति करते हैं, और जगत की उत्पत्ति करके ये जगत के रूप में वो हमारे सामने अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब
और इसीलिए शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो मायावी जो है, जादूगर जो है, उनकी माया के प्रत्यय, माया के द्वारा हमें जो भी कुछ दर्शाया है उनमें हमें सत्य बुद्धि कभी भी नहीं होती है। उसी प्रकार से तथा एव अयम मायाविनः सूत्र प्रसारण समः सुषुप्त स्वप्नादि विकासः तद आरूढ़ मायाविसमश्च तत्स्थः प्राज्ञतैजसादिः सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्यः परमार्थ मायावी। जिस प्रकार से ये मायावी जो है, ये जादूगर जो है, वो सूत्र को ऊपर, वो रस्सी को ऊपर फेंक के वो रस्सी ऐसे खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, तथा एव अयम मायाविनः, ये जो मायावी है, ये जो परमात्मा जो है, सूत्र प्रसारण समः, वो भी क्या करते हैं, सूत्र के प्रसार के समः सुषुप्त स्वप्नादि विकास है, वो भी ये सुषुप्ति का स्वप्न आदि जो है, सुषुप्ति स्वप्न जागृत आदि विकास है। जिस प्रकार से रज्जु को प्रसारित करता है, उसी प्रकार से ये मायावी ने क्या किया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप प्रसार किया है। अब तदारूढ़ मायावी समश्च, जिस प्रकार से वो जादूगर जो है वो रस्सी पर चढ़ गया, उसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो रहा है, वही जो है उसी ऊपर आरूढ़ हो जाता है। माने कि क्या है, तत्स्थः, वो स्वप्न वाला बन जाता है, जागृत अवस्था अभिमानी बन जाता है, स्वप्न अवस्था अभिमानी बन जाता है, प्राज्ञ अवस्था अभिमानी वो बन जाता है। प्राज्ञ तेजस, सुषुप्ति अवस्था जो है वो सुषुप्ति अवस्था रूप सूत्र का प्रसार जब होता है और उसी में वो एक हो जाता है, और क्या करता है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी वो प्राज्ञ बन जाता है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था अभिमानी वो तेजस बन जाता है, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व वो बन जाता है। वो जो बनना है वही क्या है, तद आरूढ़ मायावी समश्च, जिस प्रकार से मायावी वो रस्सी पर चढ़ गया, उसी प्रकार से हमने भी ये धारण कर लिया। अब स्वप्न आदि जो, जागृत आदि जो हमारा विस्तार जो है, वो विस्तार जो किया सूत्र समान है, वही सूत्र पर हम आरूढ़ हो जाते हैं, माने कि उसमें हम अहम बुद्धि करके बैठ जाते हैं। जागृत स्थान है, स्वप्न स्थान है, सुषुप्ति स्थान है, आप समझो। तत्स्थः प्राज्ञ तेजसादि सूत्र तदारूढ़ाभ्याम, फिर वो सूत्र पर आरूढ़ हो जाता है, माने कि वही सूत्र में, वही तेजस, वही स्वप्नादि में वो अहम बुद्धि कर लेता है। अन्य परमार्थ मायावी, तो ये जो है परमार्थ मायावी जो है वो क्या कर रहा है, दो हो गए। देखो, एक जादूगर, वो जो जादूगर कर रहा, जादूगरी कर रहा है, वही ऊपर गया, फिर उनके ही खंड होकर नीचे गिर गए और वो जादूगर प्रकट हो गए। तो जो गिरने वाला जो था, वो जो जादूगर जो था, जिसका एक एक अंग खंडित हो गया, संपूर्ण शरीर खंडित होकर नीचे गिर गया, वो सही नहीं था। वो जो मायावी जो था, जो गिरा हुआ जो है, वो छिन्न खंड वाला जो है, वो सही में मायावी नहीं था। जो मायावी पुनरुत्थित है वो सत्य मायावी है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अन्य परमार्थ मायावी, आप समझ रहे हो। ऊपर चढ़ के जो खंड खंड में गिरा हुआ जो है वो सत्य मायावी नहीं था।
पुनरुत्थित, जो पुनरुत्थित हुआ है वो जो वो सत्य मायावी है। अंतिम उसी प्रकार से स्वप्न आदि में, जो स्वप्न आदि सूत्र में आरूढ़ होकर जो अपने को स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्त अवस्था अभिमानी, जागृत अवस्था अभिमानी जो मान रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो फिर खंड खंड रूप में गिरा। यहां भी क्या हो गया, जिस प्रकार से वो मायावी अनेक अंग का खंड होकर छिन्न होकर वो गिरता है, उसी प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा मात्र आप है, वही आत्मा क्या हो गया, खंडित हो गया। प्राज्ञस तेजस आदि में क्या हो गया, वो खंडित होके बन गया। तो वो खंड जो है वो सही है, वो नहीं है। अब वो जो मायावी है, जो अनेक खंड में विभाजित हो गया है, वो मायावी सत्य नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि वो सूत्र स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था जो है, तीन अवस्था रूपी सूत्र में आरूढ़ होकर वो ही बन के वो फिर गिरता है। तो वो एक ही है, एक ही आत्मा है, लेकिन वो खंड खंड हो गए। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ है। तो ये जो खंडित हो गया जो आत्मा जो है, वो सही में आत्मा नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अन्य परमार्थ मायावी। जो सही में जो सत्य मायावी जादूगर जो है, वो जो पुनरुत्थित जो होता है वो सत्य मायावी है। जो खंडित होकर गिरा हुआ है वो सत्य मायावी नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो आत्मा अनेक रूपों में दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जो एक अद्वितीय अयम आत्मा ब्रह्म, वो सत्य है, वो परमार्थिक है। अब समझो, माया के द्वारा जो अनेक रूपों में दिख रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। जो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है वो सत्य है। और इसीलिए आगे शंकराचार्य स्वयं समझाते हैं, सह एव भूमिष्ठः भूमिष्ठः मायाच्छन्नः अदृश्यमानः एव स्थितः यथा तथा तुरीयाख्यम परमार्थ तत्वम। देखो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं। वही दृष्टांत को शंकराचार्य जी आगे हमें ले जाते हैं। सह एव भूमिष्ठः मायाच्छन्नः, जो जादूगर जो है, जो सही में जो मायावी जादूगर जो है भूमिष्ठ, वो तो वहां पर ही है, भूमि पर ही है। मायाच्छन्न है, अपनी जादूगरी से वो अपने को ढक देता है। अदृश्यमान एव स्थितः, अब सही में वो जादूगर रस्सी पर चढ़ा हुआ नहीं है। सही में वो चढ़कर वहां वो तलवार से युद्ध करता हुआ हमें दिखता, सुनाई देता है। फिर वो खंडित होकर गिरता भी है। तो जो सूत्र पर आरूढ़ होके हमारे चक्षु से अतीत हो गया, फिर हमें तलवार की आवाज आई और फिर उसके जो एक एक अंग खंडित होके गिरे। अब ये सब जब होता है तब जो सही में जो मायावी जादूगर है वो तो भूमि पर ही है। अब समझो, वो रस्से पर चढ़ा भी नहीं है, वो तलवार से युद्ध भी नहीं किया है, वो खंडित भी नहीं हुआ है। अब वो तो यहां ही है। सह एव भूमिष्ठः मायाच्छन्नः अदृश्यमानः स्थितः, वो अदृश्य होकर हमारे ही सामने अदृश्य होकर खड़ा हुआ है यहां ही, वो ऊपर गया ही नहीं है। आप समझो, यथा जिस प्रकार से जो सत्य जादूगर जिसको हम कहते हैं वो तो यहाँ का यहाँ ही है, लेकिन हमारे आंख के सामने नहीं है। उसी प्रकार से तथा
देखो बहुत सुंदर है। जो आत्मा चतुष्पाद हम कह रहे हैं, अब तक अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद, तो जो आत्मा हम चतुष्पाद माने जो खंडित हो गया है, वो सही आत्मा नहीं है। जो जागृत आदि सूत्र पर आरूढ़ हुआ है, जागृत आदि सूत्र पर आरूढ़ होके जो विश्व तेजस और प्राज्ञ के रूप में जो खंडित हुआ हमें दिख रहा है, वो सही में नहीं है। जो सही में है वो तो क्या है? तथा तुरीयाख्यम परमार्थ तत्वम। जो चतुर्थ जो है वो सत्य परमार्थ तत्व है। उनका न तो वो कभी स्वप्न आरूढ़ हुआ है, न वो तेजस बना है। अब देखो, फिर भी वो दिख रहा है। अब ये तर्क समझ रहे हो कि नहीं? कि माया में तो जो जादूगर है वो तो हमारे ही भूमि पर ही है, लेकिन अभी हमें दिखता नहीं। उसी प्रकार से ये परमात्मा भी, जो परमार्थ तत्व जो आत्मा है, जो अयम आत्मा ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो तो यहाँ ही है, वो अनेक बना हुआ है ही नहीं। न तो वो स्वप्न पर आरूढ़ होता है, न तो वो प्राज्ञ तेजस आदि में वो खंडित होता है। जो सही में जो जादूगर है वो तो भूमिष्ठ में, भूमिष्ठ मान के भूमि पर ही है। वो ना तो ऊपर गया है, ना उसने युद्ध किया है, ना वो खंडित हुआ है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय परमार्थ तत्व जो है वही सत्य है। ये जो खंडित हुए हमें दिख रहे हैं वो सत्य नहीं है। और इसीलिए सृष्टि के प्रति हमारे मन में कोई आदर नहीं है। आप सब अगर वो सही में है तो उनके प्रति हम उसकी सत्य बुद्धि करेंगे। और इसीलिए शंकराचार्य अतः अतः तच्चिंतायाम एव आदरः मुमुक्षूणाम आर्याणाम न निष्प्रयोजनायाम सृष्टौ आदरः इति अतः सृष्टिचिंतकानां एव एते विकल्पाः इति आह। परमार्थ तत्व चिंता ही सम्यक द्वारा फलवती न सृष्टि है। सृष्टि के जो हम बात कर रहे हैं, या तो इस जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, वो चर्चा जो हमारी है वो सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। सृष्टि की भी जो हम चर्चा करते हैं वो सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए हम नहीं करते हैं। सृष्टि का जो चिंतन है वो भी हमें परमार्थ तत्व की ओर ले जाने के लिए। इसलिए मैंने कहा ना कि ईश्वर जो है वो सर्जक है, वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, माया उपाधि से अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। वो जो हम कहते हैं वो जो है वो उनका स्वरूप नहीं, वो तटस्थ लक्षण है। आप सब क्यों? क्योंकि परमार्थ वस्तु की और जाने के लिए ये द्वार बन जाता है। हम देखे गए, और इसलिए कहते हैं परमार्थ चिंतकानां सृष्टौ अनादरः। सृष्टि के प्रति हमें कोई आदर नहीं है। आदर परमार्थ निष्ठायामेव। अब देखो, परमार्थ तत्व में हमारी निष्ठा हो जाए वही हमारा आदर है, वही हमारा उद्देश्य है। आप समझो, सृष्ट विशेष चिंता इति युक्ते अर्थे द्वितीय अर्धम अवतारयति। आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो पारमार्थिक चिंतन के लिए है, ये सृष्टि चिंतन के लिए नहीं है। सृष्टि के लिए नहीं है। सृष्टि हमें पारमार्थिक तत्व की ओर ले जाने के लिए। कोई विशाल नदी है,
वर्षा ऋतु में विशाल नदी पूरी भरी हुई है और वो जल का प्रवाह जो होता है वो भी बहुत वेगवान होता है, तो तैर के हम नहीं जा सकते हैं और इसलिए हम नाव का उपयोग करते हैं। तो नदी पार करने के लिए हम नाव का जब उपयोग करते हैं तो जो नाव है उनके प्रति हमारा जो आदर है, माने उनका जो प्रयोजन है, वो कब तक है? हम कब तक ये नाव को पकड़ के रखेंगे? एक बार नदी पार हो गए फिर नाव का कोई हमारा संबंध नहीं है। नदी पार करने पर्यंत ही वो नाव के प्रति आदर है, सप्रयोजन है नाव हमारा। हम जो हमारे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, वो लक्ष्य की ओर जब जा रहे हैं तो नाव एक साधन है। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य तो परमार्थ चिंतन है, परमार्थ तत्व का चिंतन करना है, लेकिन परमार्थ तत्व का चिंतन जो हमारा लक्ष्य है उनमें परमार्थ चिंतन के लिए ये सृष्टि जो है एक साधन है। आप और इसीलिए सृष्टि के प्रति हमारा कोई आदर, सृष्टि के प्रति हमारी कोई सत्य बुद्धि नहीं है, आप समझो। और इसीलिए परमार्थ चिंतकानाम सृष्टौ अनादर आदर परमार्थ निष्ठानाम एव। आप समझो, जो परमार्थिक चिंतन करते हैं उनके मन में ये किसी भी प्रकार से सृष्टि के प्रति आदर नहीं है, आप समझो। और वही शंकराचार्य कहते हैं अतः इसलिए तच्चिंतायाम एव आदरः मुमुक्षुणाम आर्याणाम न निष्प्रयोजनायाम। आप समझो, तो उसी प्रकार से जो तत्व चिंतन करने वाले हैं, पारमार्थिक चिंतन करने वाले जो है मुमुक्षुणाम, जो मुमुक्षु है, तो मुमुक्षु लोग जो है वो कौन है? आर्याणाम। आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष। देखो ये आर्य, ये जो आर्य थियरी बना के जो ब्रिटिश लोग रखे गए, दक्षिण में वो द्रविड़ है और ये जो है वो आर्य है। आर्य उत्तर ध्रुव से आए हैं, बिल्कुल काल्पनिक। डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और शासन करो। आर्य माने जो श्रेष्ठ विवेकी व्यक्ति जो है, सभ्य जिसको हम कहते हैं, सम्मानीय सभ्य आर्यन, तो जो विवेकी है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो मुमुक्षु जन है। आप देखो मोक्ष मुमुक्षुणाम, तो उनको किस चिंतन के प्रति आदर रहेगा? पारमार्थिक सृष्टि, पारमार्थिक चिंतन के लिए उनका आदर रहेगा। निष्प्रयोजनायाम सृष्टौ आदरः न। हमारा आदर भी जो है, हमारा दृष्टि जो है निष्प्रयोजन। सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं, आप समझो, है ही नहीं। प्रयोजन कहां से लाएंगे? जो वस्तु है, देखो इसलिए मैं कहती हूं कि आप जितना भी चिंतन करते रहेंगे वो सब ये सृष्टि के अंतर्गत है। आप जिसको ध्यान कहते हो, आप भक्ति के, सब है, साधन है। जिस प्रकार से नाव साधन है नदी पार करने के लिए, उसी प्रकार से ये सब साधन है। सृष्टि भी साधन है परमार्थ वस्तु तक पहुंचने के लिए। तो सही में सृष्टि कैसे? प्रयोजनायाम सृष्टौ आदरः न इत्यतः। सृष्टि में हमारी बुद्धि, हमें लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। परमार्थ चिंतन करना ही हमारा प्रयोजन है। तो हमारी बुद्धि, हम ये सृष्टि सत्य है कि नहीं, मिथ्या है, क्यों मिथ्या, चेतन है अचेतन है, हमारी बुद्धि ये सृष्टि चिंतन में ही हम लगा देते हैं, फिर वही सृष्टि का चिंतन करते रहते। आगे मैंने कहा हमारी बुद्धि कहाँ अटक जाती है? कार्य कारण में अटक जाती है। सृष्टि चिंतन मानी कार्य कारण का चिंतन है।
कार्य कारण से जो पर है वो पारमार्थिक जो वस्तु, उसी का चिंतन हमें करना है, उसी का हमें आदर करना है। जो हमें परमार्थ वस्तु से भिन्न कर दे, परमार्थ चिंतन से जो दूर ले जाने वाले हैं, वो सभी वस्तु के प्रति हमारे मन में कोई आदर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इस सृष्टि का चिंतन हम करके क्या करेंगे? सृष्टि चिंतका नाम एवं विकल्पा इति अतः। तो सृष्टि चिंतक में अन्य विकल्प दर्शाते हैं गौड़पादाचार्य स्वयं, वो अन्य विकल्प दर्शाते हुए कहते हैं स्वप्न माया स्वरूपा इति, स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा च इति। एक कहते हैं कि ईश्वर की विभूति है वो सत्य है, अन्य विकल्प दर्शाते हुए कहते हैं कि ये जो सृष्टि है वो क्या है? स्वप्न माया स्वरूपा इति। वो स्वप्न स्वरूपा है या माया स्वरूपा? स्वरूपा मानी क्या है? उसके समान है। स्वप्न स्वरूपा मानी कि जितना आदर आपको स्वप्न के लिए है, स्वप्न जब देखते हैं तो वो जागृत अवस्था होती है, लेकिन जब जागृत अवस्था में यहां आ जाते हैं तब वो स्वप्न के प्रति हमारे मन में कितना आदर रहेगा, उनका कितना चिंतन हम करेंगे। तब देखो वो चिंतन करने वाले भी लोग हैं, बहुत सारे मनोचिकित्सक हैं कि स्वप्न का चिंतन करते हैं। आपको कैसा स्वप्न आया, ये स्वप्न क्यों आया, कैसे आया, है ही नहीं। आप सब जिस स्वप्न जगत का आप अनुभव करके आए हैं वो स्वप्न जगत है ही नहीं, फिर उनका चिंतन हम क्यों करें? आप सब तो जिस प्रकार से ये जागृत अवस्था में हमें स्वप्न जगत जो भी स्वप्न हम प्रतिदिन देखते हैं उनके प्रति हमें कोई आदर नहीं है, हम उनका चिंतन भी नहीं करते। अधिकतर लोगों को तो याद रहता ही नहीं कौन सा स्वप्न देखा है, और इसलिए लोग ऐसा कहते हैं मुझे तो कोई स्वप्न आता ही नहीं है। स्वप्न आता नहीं है ऐसा नहीं, आपको याद नहीं है, उनकी स्मृति नहीं होती है और उनका महत्व भी नहीं है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि चिंतन है, स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा, ये माया स्वप्न समान है और माया समान है, जादू के समान, और इसीलिए उनके प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार से आदर संभव ही नहीं है। आप समझो, क्योंकि है ही नहीं। देखो इसलिए इसके अजातवाद कहते हैं, भगवान भी अजातवाद ही कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं है, जन्म हुआ है और फिर जन्म मृत्यु से पर हम आपको ले जाएंगे, ये वेदांत नहीं है। जगत की सृष्टि की चर्चा भगवान 9वें अध्याय में करते हैं, 7वें अध्याय में करते हैं, 9वें अध्याय में। फिर 9वें अध्याय में भगवान क्या कह देते हैं? मत्स्थानि सर्वभूतानि। हमारी दृष्टि से कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में है, दूसरे ही वाक्य में पलट देते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि, है ही नहीं। भगवान स्वयं ही कहते हैं मुझ में कुछ है ही नहीं, न च मत्स्थानि। परमार्थ चिंतन के लिए हम सृष्टि का उपयोग करते हैं, लेकिन सृष्टि के लिए सृष्टि नहीं है। सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए हम सृष्टि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि स्वयं अपने को सत्य सिद्ध नहीं करती है। आप देखो इसलिए मुझे जो आश्चर्य होता है कि सृष्टि स्वयं, ये जगत स्वयं अपने को अनित्य सिद्ध कर रहा है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। आपके सामने ही आपका शरीर विकारी सिद्ध होता है, आपके सामने ही ये जगत विकारी है, परिवर्तनशील है। तो उनको हम अनदेखा करके उसको सत्य मान के उससे प्रेम करते हैं, उसके पीछे हमारा जीवन समर्पित कर देते हैं।
अपना जीवन किसको समर्पित करते? जो अनित्य है, जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, जो है ही नहीं। आप समझो, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। आप समझो, बुद्धिमान वो है जो नित्य की ओर जाता है, जो नित्य है, जो पारमार्थिक सत्य है, उनकी ओर जिसकी दृष्टि है। इसीलिए मुंडक उपनिषद ने कहा अन्य वाचा विमुंचत। साधन पंचक में भी शंकराचार्य का क्या क्या, दुस्तर का सुविरम्यताम श्रुति मतस्तर को अनुसंधीयताम। किसी प्रकार से ये दुस्तर्क में मत पड़ो आप। कई लोग मेरे पास आते हैं फिर कहते हैं स्वामी जी आपने ये कहा ना, वो लोग ऐसा कहते हैं। ये लोग वो लोग क्या है? अब सृष्टि का चिंतन करना या सृष्टि को सत्य सिद्ध करना वो हमारा प्रयोजन नहीं है। अब इसीलिए मैं कहती हूं, जो आपको कहते हैं कि आप हमारे संप्रदाय में आज आपको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिलना ही नहीं है। आप नित्य मुक्त आत्मा है, वो आपको जानना है, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। आपका कभी जन्म मृत्यु हुआ ही नहीं। क्यों? नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक आदि अजो नित्य शाश्वत। भगवान अनेक शब्दों में ये कह गए। जन्म है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं। आप समझना ठीक से। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। अब देखो, आप समझिए। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये मायामयी जो सृष्टि हम कहते हैं, जागृत गतानाम अर्थानाम एवं स्वप्ने प्रधान तस्य सत्यत्वम। जिस प्रकार से जागने के बाद स्वप्न की जितनी महत्ता रहती है, स्वप्न का जितना महत्व है, सत्यता है। मायायाश्च मणियादि लक्षणायाः सत्य अंगीकारात् अन्य विकल्पः। तो माया के कारण हमें मणि दिख रहा है तो उसको हम सत्य नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से माया की उपाधि से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो उनके प्रति हमें कोई आदर नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो है ही नहीं, माया से उत्पन्न है। अब जिस प्रकार से आकाश की नीलिमा जो है, उनके ऊपर आप कोई पीएचडी नहीं करेंगे, वो दिख रही है नीलिमा। सूर्योदय के समय वो लाल रंग का भी आकाश दिखेगा, हरे रंग का भी, अनेक रंग का दिखता है। तो आकाश में अनेक प्रकार के रंग हम देखते हैं, तो उनके प्रति क्या हम सत्य बुद्धि करेंगे? नहीं। चंद्र जिसको हम कहते हैं, चंद्र का क्षय और वृद्धि है। सही में क्षय वृद्धि होता है क्या? चंद्र कट जाता है? नहीं। समझ रहे? प्रथमा जिसको कहते हैं, द्वितीय तिथि कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि चंद्र की वृद्धि हो रही है। कल अमावास्या था, आज प्रथमा है, तो वो एक रेखा के रूप में चंद्र दिखेगा, फिर उसकी वृद्धि होती है, ऐसा दिखता है। तो क्या हम सही में मान लेंगे कि चंद्र में क्षय और वृद्धि होती है? नहीं। देखो, इसलिए चंद्र आधा दिखता है या चंद्र पूर्ण दिखता है, उनको हम इतना आदर नहीं देते। चंद्र तो चंद्र ही है, वो तो पूर्ण ही है। लेकिन उनकी जो प्रकाशित हुई, जो प्रकाशित स्थान, जो बाजू है, वो हमारी और कितनी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। पूर्ण प्रकाशित जो स्थिति है वो हमें दिख रही है, तो हमें पूर्णिमा कहते हैं। जिस वक्त पूर्ण प्रकाशित जो है वो हमारे बिल्कुल विरुद्ध दिशा में होता है, तो हम चंद्रमा दिखता नहीं है, तो उसको हम अमावस्या कहते। तो उसका अर्थ क्या हो गया? चंद्र का लोप हो गया? नहीं। अच्छा, तो
उसी प्रकार से ये सृष्टि दिखती है, सृष्टि की वृद्धि भी होती है, सृष्टि का क्षय भी होता है, सृष्टि की स्थिति भी होती है। उनको इतना आदर देने की आवश्यकता नहीं, आप समझो। और इस प्रकार से एक कहता है कि ईश्वर की विभूति है इसलिए उनका आदर करना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए, और अन्य कहते हैं कि वो माया स्वरूप है, उनका आदर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप देखो, इतना ही नहीं, आप समझो, सृष्टि के बारे में अनेक लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। आप समझो, गौड़पादाचार्य जी इस सृष्टि के बारे में जितना भी चिंतन हुआ है या जितना ही सृष्टि के बारे में लोग मानते हैं, वो जितनी भी मान्यता जो उनकी है वो सब यहाँ प्रकट करते हैं एक एक करके। अब सुनो, अब कल हम देखेंगे कि 8वीं कारिका में कहते हैं कि अन्य लोग सृष्टि को कैसे देखते हैं, अन्य प्रकार की विकल्प जो है वो विकल्प हमारे सामने प्रकट करते हैं। अब समझो, सीधे सीधे वेदांत पढ़ते हैं ना तो फिर हमें ये लगता है कि ये सही सही है, लेकिन अन्य लोग जो अन्य चिंतक लोग हैं वो किस प्रकार से सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि को क्या मानते हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हम समझेंगे तो हमारी जो सृष्टि के प्रति दृष्टि है वो दृढ़ हो जाती है। तो अन्य विकल्प दर्शाते हुए गौड़पादाचार्य जी क्या कर रहे हैं, हमारी पारमार्थिक दृष्टि को दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम वो 8वीं कारिका कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।